आज का वचन, पहला पाठ नहूम नबी का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 1, 3 और अध्याय 3 पद संख्या 1 से 3, 6 से 7। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वो शांति घोषित करने आ रहा है। यूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इज़राइल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इज़राइल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निनिवे को, वो झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घरघराहट। देखो, घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वो मुंह फेर कर कहेगा, निनिवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊं? यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 24 से 28। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ न देख लें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, आज यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को उनका अनुसरण करने का एक खुला आमंत्रण देते हैं। ईश्वर का वरदान या बुलाहट हम सबों के लिए एक खुला आमंत्रण है और हमारी मर्जी के बगैर ये हम पर प्रभाव ही नहीं डालता। ठीक उसी प्रकार यीशु ख्रीस्त भी अपना शिष्य बनने के लिए एक विकल्प देते हैं, जहां वे आने वाली परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं। यीशु ख्रीस्त की शिष्यता एक जिम्मेदारी है, जिसके तहत हमें अपने जीवन को सुरक्षित बनाने का आमंत्रण दिया जाता है। साथ ही साथ जीवन की परिस्थितियों से जूझते हुए अपने आप को ईश्वर के हाथों समर्पित करने की सलाह दी जाती है। बहुधा अपने सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसलिए प्रभु कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। आज हम मनन करें कि अपनी आध्यात्मिकता की भलाई उन्नति के लिए हमने क्या किया है। आमीन।